जो हमें मिले वो संविधान से मिले। संविधान ही हमें जीने का आधार देता है। संविधान ने हमें इंसान बनाया है, क्योंकि हमारी स्थिति जानवर से बेकार हुआ करती थी। लेकिन जिनसे पूछो किसको मानते हो, कहेंगे बाबा साहब को मानते हो। मैं पूछूं किसकी मानते हो, फिर कहते किसी की नहीं मानते। होती है कि वो बताते हैं कि हम शादीशुदा हैं। क्या पहचान शादीशुदा का होना, टीके लगाना, मंगलसूत्र पहनना ही होता है, विचार कुछ नहीं होते। अगर ऐसी चीजों को उन्होंने कहा, मैं कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। आप सबको इस चीज का पता है, पहचान है। जो अपनी पहचान नहीं जानता वो क्या करेगा। मैं कहता हूँ, जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, उसके बाप को पड़ोसी चाचा कभी नहीं कहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को ही नहीं जानते तो दूसरों को हम कहें कि मैं आज रोजे से हूँ। वो दस्तरखान पर इतना माल फैला देते हैं, जो उन्होंने पिछले 3 महीने में नहीं खाया होगा वो एक दिन में खा लेते हैं। तो रोजा कैसा नहीं, बाबा साहब को मानोगे, जानोगे, उनके कदमों पर चलोगे, वचनों पर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। लोग उनके सामने खड़े होकर नहीं डरते थे, आज उनकी मूर्ति से डर जाते हैं। डरते हैं नहीं डरते हैं? अगर उनकी मूर्ति से इतना डरते हैं तो उनके विचारों में कितनी ताकत होगी, ये जानने की जरूरत है दोस्तों। जो हमें मिले वो संविधान से मिले। संविधान ही हमें जीने का आधार देता है। संविधान ने हमें इंसान बनाया है, क्योंकि हमारी स्थिति जानवर से बेकार हुआ करती थी। लेकिन आज हम धरातल पर एक इतिहास रच रहे हैं। हमें अगर घर ले जाना है तो यहाँ से वो विचार भी लेकर के जाएं जो हमारे घर में गंदगी की एक आधारशिला खड़ी करती है। महिलाएं आए दिनों डरती भी रहती हैं और करती भी रहती हैं। कहती हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, दूसरी तरफ सारे काम वही करती हैं जो हजारों साल से करती हुई आई। मैं कहना नहीं चाहता, जिनसे पूछो किसको मानते हो, कहेंगे बाबा साहब को मानते हो। मैं पूछूं किसकी मानते हो, फिर कहते किसी की नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं, मानते किसी की भी नहीं। क्यों? बाबा साहब को अगर आप मानते हैं तो पहली 3 प्रतिज्ञा उनकी बढ़ेगा। चाहते हो तो डर रहता है कि हमारे यहाँ पर सदियों से चला आ रहा है, ये तो प्रथा में है। ये बताइए, जो चीजें हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती थोप दी गई तो वो क्या अभी भी जबरदस्ती चलती रहेगी? एक महिला शादी होती है तो कई सारी ऐसी उनके पास पहचान होती है कि वो बताते हैं कि हम शादीशुदा हैं। क्या पहचान शादीशुदा का होना, टीके लगाना, मंगलसूत्र पहनना ही होता है, विचार कुछ नहीं होते। अगर ऐसी चीजों को आप रखते हो, एक तरफ आप कहते हो कि हम हिंदू नहीं, एक तरफ हम कहते हो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है पहली 3 प्रतिज्ञा अगर देखते हो उससे पहले एक प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा, मैं कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। आप सबको इस चीज का पता है। सबसे पहले अगर आज आप कर सकते हैं तो घर जा करके एक काम जरूर करें, रास्ते में करें, जहाँ मौका मिले वो करें। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर पढ़ें। किस किस ने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी हैं, हाथ उठाओ। सोचिए, आज हम 26 नवंबर जैसे एक पर्व पर खड़े हैं। यहाँ वो लोग हैं जो दूर तक जाने जाते हैं, वही चलकर यहाँ तक आए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा उन्होंने भी नहीं पढ़ी। तो कम से कम हमें आधारशिला रखने के लिए वो तो पता होना चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। संविधान हमें पढ़ना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा को हमें पढ़ना चाहिए। हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमारी पहचान है। जो अपनी पहचान नहीं जानता वो क्या करेगा। मैं कहता हूँ, जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, उसके बाप को पड़ोसी चाचा कभी नहीं कहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को ही नहीं जानते तो दूसरों को हम क्या कहेंगे? ये शर्म की बात होती है। छोड़िएगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रथाओं पे चलती हैं। आप देखते हो कहीं पर करवा चौथ के नाम से, कहीं पर होली के नाम से, कहीं पर 16 सोमवार के नाम से। ये देखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो,
अगर वो कहता है कि मैं व्रत रखता हूँ, कोई कहता है मैं रोज़ा रखता हूँ, ना तो रोज़े वालों को रोज़े का पता है, ना व्रत रखने वालों को व्रत का पता है। व्रत रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, रोज़े रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई नहीं जानता। उसके बाद भी सब मज़ा लेते हैं। जो कहते हैं कि मैं आज रोज़े से हूँ, वो दस्तरखान पर इतना माल फैला देते हैं जो उन्होंने पिछले 3 महीने में नहीं खाया होगा, वो एक दिन में खा लेते हैं। तो रोज़ा कैसा था? मैं कह देता हूँ, आपने अगर कोई मुस्लिम साथी में यहाँ पर आया हो, वो अच्छे जानता होगा। रोज़े का मतलब, व्रत का मतलब केवल खाने से नहीं होता, मानसिक तनाव से भी होता है, दिमाग से होता है, विचारों से होता है, कानों से होता है, जुबान से होता है। केवल खाने से नहीं होता कि आज मैं खाऊंगा नहीं, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं देखूँगा, मैं अपनी आदत अच्छी रखूँगा, मैं सबके सामने अच्छा व्यवहार रखूँगा। लेकिन ये बातें कहाँ से सीखी जाएंगी? बाबा साहब को मानोगे, जानोगे, उनके कदमों पर चलोगे, वचनों पर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। ये सबसे बड़ी कहानी है पूरे विश्व में। आज आप देखिएगा 2 ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है, महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ जो मिलती हैं वो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है, उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति। इतनी अब हमारी जनसंख्या नहीं रह गई है जितनी बाबा साहब की मूर्ति लग गई है। तो क्यों लगा दी गई? क्योंकि उनके अंदर इतना प्रकाश है कि वो सोचेगा। जो लोग उनके सामने खड़े होकर नहीं डरते थे, आज उनकी मूर्ति से डर जाते हैं। डरते हैं नहीं डरते हैं? अगर उनकी मूर्ति से इतना डरते हैं तो उनके विचारों में कितनी ताकत होगी, ये जानने की जरूरत है दोस्तों। इसी बात पर एक बार हो जाए जोरदार तालियां और जय भीम। साथियों, बहुत जल्दी जिनको आप सुनने के लिए आए हैं, जिनको आप देखने के लिए आए हैं, जिनका आप सहयोग करने के लिए आए हैं, आपके बीच में आने वाले हैं चंद मिनटों में, चंद समय में।